सर, सबसे ज्यादा बड़ा चेंजेस मैं देख रही हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग में। चीजें यदि हम सही तरीके से कराएं तो उन चीजों को देख के कृति खुद से करने बैठ जाती है। हम बस उस निकाले उस बॉक्स को, जी जो कि जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। मतलब पहले ऐसा था कि मतलब बहुत सारी चीजें होती थी फिर भी किसी में भी मन नहीं लगना। अभी लास्ट सेशन में आपसे बात भी हुई जी जी थी जी जी, पजल हाँ 2-3 दिन पहले बता पजल रहे थे आप पूछ कि रहे अभी थे। वो पजल में इतना इंटरेस्टेड हो गया कि पजल लेके बैठ जाते, खुद अपना पजल कर रही होती है। तो जो लगा कि घर को ही थेरेपी सेंटर में कन्वर्ट करना पहली बार सुना था। जी और जैसे उस मीटिंग में आप और मैम दोनों थे, और कि किस तरह से कि हम पूरे डे को यूटिलाइज कर सकते हैं, पूरे घर को यूटिलाइज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ टेबल टॉप पे। यस यस क्योंकि एग्जैक्टली। डिफरेंट है। मतलब बाकी थेरेपीज में किसी भी थेरेपी को लें, उसमें बच्चे को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है कि इसको सिखाना है, इसी को पकड़ के बैठाओ और बस इसी को बोलो। जी आपके अप्रोच में बिल्कुल अलग है। बच्चा हैप्पीली अपना जो काम काम कर रहा है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट होल्डिंग हो, चाहे वो ट्रैम्पोलिन पे हो, चाहे वो स्विंग पे हो, सोफे पे जंप कर रहा हो, कहीं बच्चे को अपना काम करने दीजिए। काम यहाँ पेरेंट्स को करना है या घर में और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके जी साथ। तो यहाँ बच्चे को डायरेक्ट टारगेट, बच्चे का जो आपने एक बात कही थी कि बच्चे में बिहेवियर तभी आता है या बच्चा बिहेवियर शो तभी करता है जब उसको डायरेक्ट टारगेट, जब उसको पूछा जाता है या यस उसी को ही बताया जाता है। यस। और यहाँ वो वाली चीजें नहीं है आपके अप्रोच जी में। जी। याद आ रहा, आपने एक बार शायद ये बात तो मुझे काफी महीने पहले कही थी कि इतने साल से थेरेपी चल रही थी, बच्चे को कुछ नहीं पता था लगभग आइटम घर के ना, मुझे याद आ रहा है साहब, आपने 3-4 महीने पहले कहा मुझे। हाँ सर, लेकिन जब जी घर का माहौल जी बदला जी। तो सब चीजें अपने आप आइडेंटिफाई कर रही है ना, घर के हाँ जी माहौल से। सर, जी सर, जी जी। वही है सर कि आपके अप्रोच में ये है कि दिन भर घर पे रहना है। तो जब चीजें दोनों हो जाती सर, जब हम थेरेपी सेंटर जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम समय थेरेपी में जाना है, उसके पहले की तैयारी, जी जी ट्रैवलिंग, फिर बच्चा वहां थकता है, हम खुद भी थकते हैं, फिर आने के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम जो है उसमें चला जाता है। और जब हम कूल काम हो के, हमको भी कोई हड़बड़ी नहीं है, बच्चा भी शांत है, और जो वो आराम से जब वो घर की चीजों को ऑब्जर्व करता है, सारे डेली रूटीन को ऑब्जर्व करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव उसके ब्रेन में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का माहौल ही ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने अभी भी कहा कि हर कोने में लर्निंग होनी चाहिए घर के, बेसिकली ऐसा माहौल बना दो जी घर जी में जी। कि बच्चा लर्निंग से बच ही नहीं सकता बेसिकली।